नमस्कार। आज हम एक चार्ट के बारे में बात करेंगे। एक कुंडली को चेक करेंगे। ये बच्चा शुरू से टॉपर रहा है, मगर राइट नाउ उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। और आगे अभी क्या होने वाला है उसकी एजुकेशन में, इसकी बात करेंगे, इसकी प्रेडिक्शन देंगे। आपको मज़ा आएगा क्योंकि आप ये सारी बातें पहले समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मगर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इस बात को समझेंगे। और ये जो प्रश्न आज इस लड़के ने किया है, 17 साल की उम्र है, कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं शुरू से टॉप करता आ रहा था मगर अभी अचानक पता नहीं क्या हो गया है। ये समस्या एक नहीं, कम से कम सैकड़ों बार मेरे सामने आ चुकी है एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन, कि लोग बाग अचानक परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक ही उसकी पढ़ाई के अंदर ट्रबल आ गई। मगर यहाँ पर चिंतित नहीं होना है। जो हमारी लगन कुंडली ने तय कर दिया है वो आप उसको बचपन में ही समझ जाएं, चाहे बच्चा पैदा हुआ उसके चार्ट देखा बता देते हम कि भाई ये चीज़ें इसकी लाइफ में रहने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम पहले से ही किसी की मान लिया प्रॉब्लम लिखी है कि इस पर्टिकुलर एज में आपका एजुकेशन में समस्या आएगी, किस प्लैनेट की वजह से आएगी, अगर उसको पकड़ के स्टार्टिंग से चलें, कैसे चलेंगे उसकी बात करेंगे, समझाएंगे। तो आपको समझना चीज़ों को ये है कि चीज़ों को ठीक कैसे कर लेके चलना है ताकि वो प्रॉब्लम अपने जो पर्टिकुलर टाइम पे मिलने वाली है वो उस समय ना आए या ज़्यादा परेशान ना करें। स्टार्ट करते हैं। नाम है प्रंजल पांडे। अब ये प्रंजल पांडे जो है, इनकी डिटेल है 1 जुलाई सन 2007, 11:55 रात्रि के, गोंडा उत्तर प्रदेश। इस लड़के की उम्र 17 साल है और इन्होंने कमेंट्स के अंदर जो है ये अपना डिटेल्स शेयर की थी। आप लोगों से एक निवेदन ये था कि आप में से कुछ लोगों ने जो कमेंट किए हुए थे उसमें अब एक ने कहा कि सर मेरी कुंडली ज़रूर देख लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं लिखा। अब हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि मैंने लास्ट वीडियो में या इससे पहली वीडियो में कभी कमेंट किए थे, हो सकता है एक से अधिक बार किए थे। मगर जब हम लास्ट वीडियो, जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो होती है उसके कमेंट्स वीडियो बनाने से पहले चेक करते हैं, उसके अंदर एट रैंडम कोई भी एक पिक कर लेते हैं। मुझे नहीं पता होता कि किसने पहले कितनी बार किया है या कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है। हो सकता है किसी ने फर्स्ट टाइम किया, उसका फर्स्ट टाइम में ही नंबर आ गया। किसी ने हो सकता है कि 50 बार कर दिया मगर उसका नहीं नंबर आया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग गैस नहीं कर पाते कि किसने 50 बार किया है, किसने फर्स्ट टाइम किया है। अब ये आप कह लीजिए कि कुछ लक वाली बात भी हो जाती है। मगर आप पहले अगर डाले हैं दैट इज़ गुड, मगर लेटेस्ट वीडियो में जब भी आप डालें तो पूरा डिटेल में उस कमेंट को ज़रूर मेंशन करें। लास्ट में डाला क्योंकि वो जब आप लगातार डाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो प्रांजल की बात करते हैं और डिटेल हमेशा पूरी शेयर किया करें। ये नहीं कि मैंने मेरी कुंडली भी ले लीजिए, क्योंकि उनको लगता है कि पीछे डाला हुआ है तो आप वहाँ से पिक कर लेंगे। नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं होता कि पीछे जाके अदर वीडियोस में जाके चेक करें, कमेंट सेक्शन में जाके चेक। तो प्रांजल की जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग इनकी ये लगन कुंडली है और ये वर्चुअल है। लगन कुंडली की अगर हम बात करें तो मेन लगन की कुंडली है पाइसिस, मार्स सेकेंड हाउस में है, सन एंड मरकरी फोर्थ हाउस, सैटर्न प्लस वीनस फिफ्थ हाउस, केतु सिक्स्थ हाउस, जुपिटर नाइन्थ हाउस, मून 10th हाउस, राहु 12th हाउस। अब इस चार्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम भी हैं और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन में कैसे बैठा है, उससे क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। मंगल सेकेंड हाउस में है, दैट इज द एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मार्स। मार्स का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें किस राशि में है तो 1 नंबर की राशि में है, अपनी खुद की राशि में है, गुड प्लेसमेंट। सेकेंड हाउस इज स्ट्रॉन्ग। अब मंगल सेकेंड हाउस में क्या करता है,
ऐसे जातक को स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है। मार्स क्या है? एग्रेशन है, उसका बेसिक नेचर क्या है? एग्रेशन। सेकंड हाउस किसका है? हमारी फैमिली का, वाणी का। वाणी के लिए मरकरी को भी देखा जाता है, मगर सेकंड हाउस, क्योंकि कोई भी चीज की जब हम बात करते हैं तो ग्रह भी उसके कारक होते हैं और हाउसेस भी कारक होते हैं। तो सेकंड हाउस किसका है? वाणी का। वहां पे मंगल बैठ गया, मार्स इज एग्रेशन। ऐसे जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो मन में आया सामने वाले को बोल दिया, मन में कुछ रखते नहीं है। खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है? फूड का भी है, और मार्स खुद फूड का कारक है। खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। समटाइम्स अगर ये बनाने के लिए खाना जाए तो खाना बनाते भी अच्छा है। प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी दिला देता है सेकंड हाउस का मार्स। इनको के पास प्रॉपर्टी नॉर्मली अच्छी खासी होती है, उसकी कमी नहीं होती। सूर्य बुध फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हैं, दैट इज गुड प्लेसमेंट। ऐसे जातक गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे को चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूर ट्राई करें। कई बार इनके साथ ऐसी स्थिति बनती है कि इनके मन में सुसाइडल थॉट भी जरूर आते हैं जीवन में। थोड़ा बहमी स्वभाव के होते हैं, बिकॉज द मरकरी एक्सपेक्टिंग मून इन 10th हाउस। सन की दृष्टि भी जारी है, मगर मरकरी 4th हाउस क्या रिजल्ट देगा? सुसाइडल थॉट जरूर देता है जीवन में। ऐसी स्थिति आती है कि जीवन में कुछ नहीं रखा, सुसाइड कर लो, करना नहीं चाहिए। मरकरी 3rd नंबर साइन में है, तो बहन बेटी बुआ को कहीं ना कहीं तकलीफ देता है, परेशानी देता है। सन 3rd नंबर साइन एंड 4th हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। सन क्या करेगा? ऐसे जातक थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, पैसा जोड़ते ज़्यादा हैं, 10 जगह चीज़ों को सर्च करते हैं, तब जाके कोई चीज़ फाइनलाइज करते हैं। ऐसे जातक अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा छोड़ के जाते हैं। ऐसे जातक के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये जब बात करते हैं तो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। ऐसा जातक जीवन में कारण कुछ भी हो, मगर अपने माता पिता के साथ रह नहीं पाता, उनसे दूर चला जाता है, मगर रहना चाहिए। अब आप कहें कि भाई अगर जॉब लग रही है, जॉब के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसमें ठीक है, कुछ टाइम के लिए चले जाएं, मगर फाइनली कोशिश ये करें कि पेरेंट्स को साथ रखें, या आप जहां पेरेंट्स हैं वहां पर रह के ही कुछ स्टार्ट करें, तो तभी आप जीवन में सफल होते हैं। सैटर्न एंड वीनस, सैटर्न एंड वीनस इन 5th हाउस। 5वां घर किसका है? एजुकेशन का। 5वां घर किसका है? संतान का। 5वां घर किसका है? रोमांस का। 5वां घर किसका है? आपका हमारे शेयर मार्केट का। सैटर्न एंड वीनस प्लेस्ड इन 5th हाउस, बैड प्लेसमेंट। 5वें घर का शनि बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। प्रॉब्लम इन कैरियर। मून खराब हो गया, कैसे हो गया उसकी बात भी करेंगे। सैटर्न 5th हाउस में 4 नंबर के साइन में यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, यहां पर सैटर्न मून को भी इफेक्ट करेगा। व्हाट इज मून? मून इज एजुकेशन, मून इज पीस ऑफ माइंड, मून इज लिक्विड कैश। थोड़ा सा फाइनेंस की ट्रबल ऐसे जातक को देखने को मिलती है, पैसे को लेकर समस्या भी आती है, चैलेंजेस भी आते हैं। अब आपने अगर पहले की वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको बताया था कि सैटर्न 5th हाउस ब्रेक इन एजुकेशन जरूर देता है। अब सैटर्न 5th हाउस के अंदर ब्रेक इन एजुकेशन देता है, कब देता है और क्यों देता है, उसका लॉजिक को समझ लीजिए। 5th हाउस की अगर हम बात करें तो काल पुरुष कुंडली की जब हम बात करते हैं तो काल पुरुष कुंडली क्या होती है? यहां पर आप 1 नंबर लिख दीजिए और तब इसको स्टार्ट कीजिए। 1 यहां पे आएगा, 2 यहां पर, 3 4 5। 5th हाउस 5 नंबर का इसमें साइन आ गया। 5th हाउस 5 नंबर का साइन, यानी कि इसके जो लॉर्ड हैं, ऑनर हैं, वो कौन है? सूर्य। इस घर के कारक कौन है? बृहस्पति देव।
जुपिटर इज नॉलेज, ज्ञान के कारक। सैटर्न 5वें घर में आके जब बैठेगा तो काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? बिकॉज द हाउस ऑफ सन, सूर्य की वजह से यहाँ पर शनि काफी ज्यादा पीड़ादायक स्थिति में आ जाते हैं। शनि क्या है? दुख के देवता, दुख के कारक हैं। कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे खराब होंगे, उस घर से संबंधित तो दुख जरूर देंगे। अब किस किस तरह से देंगे, अब ये ध्यान समझिएगा। हालांकि भी इसकी आयु 17 साल की है। और भाई प्रांजल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो चिंतित मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा मतलब जो है वो डराने का नहीं है, बताने का है, चीज़ों को समझाने का है कि आप समय रहते अगर समझ लेते हैं तो उन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। होता क्या है, नॉर्मली हमें पता कुछ नहीं होता। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हर आदमी हवा में उड़ता है, अरे सब ठीक है, ये कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। और जब उस हवा लीक कर जाती है और आदमी जमीन पे आके गिरता है, अचानक परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है, कुछ समझ नहीं आता। फिर वो इधर उधर भागते हैं कि अचानक किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल लें, सीख लें। और सीखने के अंदर भी क्या दिमाग लगाते हैं कि बस जिस साल को सामने वाले को सीखने के अंदर 10 साल 20 साल लग गए, उसे जो है 1-2 वीडियो देख के सीख लें, समझ लें, फटाफट जाके उपाय करके चीज़ों को ठीक कर। उससे होता कुछ नहीं है, उल्टा कई बार नुकसान कर लेते हैं। आधा अधूरा ज्ञान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, ये आप सभी को पता है, मगर फिर भी वही गलती हर व्यक्ति करता है। तो यहाँ पर सैटर्न 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में, ये बात पहले 10 बार बताइए, आपको 10 बार बता चुके हैं। सैटर्न 5th हाउस 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में, इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें 17-18 के आसपास ब्रेक इन एजुकेशन दे देता है। ऐसे बहुत सारे चार्ट देखे गए हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम मिली है। अब ये सैटर्न 5th नंबर हाउस के अंदर बैठा हो, या आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में 5 नंबर के साइन में भी हो, चलो यहाँ तो इसका सैटर्न 5th हाउस में है, मगर कहीं भी प्लेस्ड हो 5 नंबर के साइन में भी है, तब भी आप ये बात कह सकते हैं। अगर उसकी उम्र अभी 14-15 साल है, तब भी बोल सकते हैं कि इसका ध्यान रखना, 16 से 21 में दिक्कत आएगी, 17-18 में जाके ब्रेक हो जाएगा एजुकेशन में। अगर किसी की उम्र ज़्यादा हो तो उसको आप पूछ सकते हैं कि आपके पास्ट में ऐसा हुआ है, तो देन वो रिप्लाई देगा कि यस ऐसा हुआ था। शनि दुख के देवता हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन का दुख देंगे, संतान को लेकर दुख देते हैं। 5वें घर का शनि संतान को दुख देता है। संतान यानी कि संतान मानी गई है लड़के से, कि लड़के की पैदाइश में दिक्कत देता है। दूसरा, 5वां घर किसका है? रोमांस का, तो रोमांस में दिक्कत देता है। जहाँ तक कि जीवन में रोमांस की कमी रहती है। अब मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। भाई रोमांस तो नॉर्मली बाहर तो चलो कमी रहेगी, मगर यहाँ पर घर में भी कमी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि शनि के साथ शुक्र बैठ गए। अब खराब शनि के साथ शुक्र बैठ गए, दुख के देवता के साथ आपका जो विवाह का कारक है, ऐशो आराम का कारक है शुक्र, वो बैठ गया। तो मैरिड लाइफ में दुखी, लाइफ पार्टनर से दुखी, लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग नेचर के इनको मिलते हैं। चिंता मत कीजिएगा, उपाय देंगे, उपाय कीजिएगा, जैसे बताएंगे वैसे कीजिएगा, परेशानी ज़्यादा नहीं आएगी। ऐसे जातक के बिग ड्रीम इन लाइफ, जीवन में बड़े सपने होते हैं, राहु 12th हाउस में प्लेस्ड हैं, 11 नंबर के साइन में है, जुपिटर को कमजोर करेंगे। रात की नींद थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, ख्वाब बड़े बड़े देखते हैं। ऐसे जातक को ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मगर पहनना नहीं चाहिए, तो दे शुड अवॉइड ब्लू कलर। नॉर्मली होता क्या है कि हमारे प्लैनेट हमारे से वही काम जीवन में कराते हैं जो करने नहीं चाहिए। तो अपनी कुंडली को समझने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कई बार हम कहते हैं ना कि भाई बच्चे की कुंडली दिखानी है नहीं दिखानी है। अब बच्चे की कुंडली को लेकर भी क्या होता है, मेरे से पूछते दिखानी दिखानी में, बिल्कुल दिखानी है। ये कहते जी 12 साल से पहले नहीं दिखानी। क्यों नहीं दिखानी भाई? 12 साल से पहले उपाय नहीं करने होते, वर्षफल के अनुसार
अगर कोई स्पेशल डिसीज है बच्चे को, उस केस में आप रेमेडी कर सकते हैं। मगर 12 साल से पहले आप बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली चेक करके इन सब बातों के अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि भाई मुझे अपने बच्चे को कौन सा कलर अवॉइड करके चलना है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए ये चीज अप्लाई होती हो कि हर एक को कोई ना कोई कलर अवॉइड करना है, मगर पर्टिकुलर कुछ केस में किसी को ब्लू कलर, किसी को ब्लैक कलर, किसी को येलो कलर, किसी को ग्रीन कलर अवॉइड करने की सख्त मनाही की जाती है कि बिल्कुल नहीं पहनना। पहनेंगे तो जीवन के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो हमें बचपन में समझ लिया भाई बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ, आपने समझ लिया कि अब उसके लिए खूब सारी ड्रेसेस ला रहे हैं, खुशी में ला रहे हैं। तो आपको अगर ये माइंड सेट है कि भैया ब्लू नहीं लाना या ग्रीन नहीं लाना या येलो नहीं लाना, ठीक है, एक को साइड में कर दोगे, बाकी ले आओ। इसके गले के अंदर अगर हमने एक व्हाइट रंग का धागा या एक रेड कलर का धागा या एक येलो कलर का धागा डाल देते हैं या हाथ में बांध देते हैं, हाथ के अंदर किस तरह का कुछ कड़ा वगैरह या कुछ पहना सकते हैं, तो वो बच्चे के प्लैनेट को जो बर्थ चार्ट के हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंप्रूव करता चला जाएगा। बच्चा भी छोटा है, बच्चा भी जाके 20-25 साल की उम्र में आएगा, तब तक उसके वो प्लैनेट जो खराब पोजीशन में थे वो कंट्रोल हो चुके होंगे। अब जैसे इसी चार्ट की बात करते हैं, शनि 5वें घर में है, बहुत खराब देता है। अब इस बच्चे ने क्या कहा कि मैं शुरू से क्लास में टॉपर रहा, मेरी उम्र अभी 17 साल है, और ये बात पहले आपको बता रखी है कई बार कि शनि 5 नंबर साइन में या 5th हाउस में हो तो 16 से 21 के बीच में प्रॉब्लम इन एजुकेशन। राहु अगर 5वें घर में हो तब भी सेम, केतु अगर 5वें घर में हो तब भी सेम। ये प्रेडिक्शन चेक कीजिएगा, आपके जितने भी चार्ट हों सब में जाके चेक कीजिएगा, देन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिला। तो अब ये शनि का इलाज इस बच्चे ने सीधा 17 साल में जब दिक्कत आ गई तब पूछ रहा है कमेंट सेक्शन में, और इसकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा था क्योंकि एक बच्चा जो है वो इतना समझदार है कि वो अभी 17 साल की उम्र में अपनी कुंडली के बारे में समझने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे बच्चे पे ईश्वर का आशीर्वाद होता है। ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको एक चीज बताएं, वैसे तो सभी के ऊपर होता है मगर कुछ लोगों पर विशेष रूप से होता है। वो इसकी कुंडली में है, अभी आते हैं उस पर भी। तो इसको करना क्या चाहिए था कि भैया ये छोटा था, तो जब ये 5-7 या 10 साल का होता इसको एक कड़ा पहना देते। कैसा कड़ा? चांदी का कड़ा, एक तांबे की और एक सोने की कील लगवाकर। अब ये कड़ा इसको हमने बचपन में पहना दिया होता, और साथ ही जब ये 12 साल अपने कंप्लीट कर चुका होता तो उसके बाद इसके वर्षफल के उपाय हमारे स्टार्ट हो जाते। देन हम इसके वर्षफल के अकॉर्डिंग उपाय लेके चलते जो इसकी एजुकेशन को सपोर्ट करते। क्योंकि जब कोई चार्ट सामने आता है मेरे कंसल्टेंसी के टाइम पे, तो अब इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दी तो उसको स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, भाई इसकी प्रॉब्लम आएगी 16 से 21 में, 17-18 के आसपास, अभी से उपाय करो। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यानी कि 16 साल से लेकर 21 साल में बिल्कुल लापरवाही मत करना, इसके उपाय दबा के करना, ताकि वो प्रॉब्लम उतनी ज्यादा ना रहे कि उसकी एनर्जी को हम काफी रिड्यूस कर सकें, या हो सकता है वो आए ना, या आए तो अपना माइनर इफेक्ट दे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमें ये पता लग गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये प्रॉब्लम आएगी, मगर कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा जीवन में ग्रोथ करेगा, तो सामने वाले को पॉजिटिव एनर्जी भी दे दी कि चिंता की आवश्यकता नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो लिटिल बिट है, रहेगी, परेशान करेगी, धैर्य से उपाय करते रहिएगा। कई बार आपको ये लगेगा कि उपाय काम नहीं कर रहे हैं, मगर काम कर रहे होते हैं, उनके रिजल्ट कई बार आपको लेट समझ में आएंगे। कुछ बीमारी बड़ी होती है, उसकी दवाई लगातार खाते हैं, तब जाके 1.5 साल में ऐसा लगता है कि हाँ अब यहाँ से आराम है, जब टेस्ट कराए दोबारा। तो सेम रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन। तो मेरा सिर्फ आपको समझाने का प्रयास है कि चीज़ों को समझना कैसे है, धैर्य कैसे रखना है। अब इसने चांदी का कड़ा, अब इसको अभी क्या रेमेडी करनी है वो तो एडवाइस करेंगे वर्षफल के अकॉर्डिंग, मगर चांदी का कड़ा तांबे और सोने की लगवाकर अभी भी पहन लें। अब ये कड़ा ऐसा नहीं है कि आपने आज पहना और कल आपका असर करना शुरू कर देगा, पहन के रखना है परमानेंट, आजीवन।
क्योंकि खाली ये एजुकेशन में प्रॉब्लम कर रहा है, ये लॉन्ग लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको क्या बताया था? रोमांस, पांचवा अगर किसका? रोमांस का, एजुकेशन का, जुआ सट्टा, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, एजुकेशन, संतान, ये सारी सीधे समस्या क्रिएट करेगा। तो इन सब चीजों के लिए एक रेमेडी तो हमने ये कर दी, कड़ा पहना के। दूसरा क्या करा? कमर दर्द, पैरों में तकलीफ की शिकायत जातक को जीवन में परेशान करेगी, इसके फादर की कोई ना कोई सर्जरी जरूर होगी। फादर की सर्जरी क्यों होगी? केतु कहाँ बैठा है? 6th हाउस में। कमर दर्द देगा, पैरों में तकलीफ देगा। ऐसे जातक घर में नॉर्मली नंगे पैर घूमना पसंद करते हैं, मगर दे शुड अवॉइड, इनको नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने लेफ्ट हैंड में एक शुद्ध गोल्ड का छल्ला पहन लें। शुद्ध गोल्ड का छल्ला अपने लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर में पहन लें। घर में नंगे पैर बिल्कुल ना घूमें, डॉग्स की सेवा करें। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं, पीपल को जल दें। ये कार्य यानी कि बृहस्पति को जितना स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि केतु यहाँ पर पीड़ित अवस्था में है, मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहा है, केतु खराब स्थिति में आ गया। केतु क्या है? यहाँ पर जॉब के अंदर अनस्टेबिलिटी देता है, कैरियर के अंदर बार बार चेंज कराएगा। जुपिटर 9th हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। ऐसे जातक ओबीडिएंट चाइल्ड होते हैं, अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, 8 नंबर के साइन में है, भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर का विशेष आशीर्वाद ऐसे जातक पर होता है, इसकी भी बात कर रहे थे कि इनके ऊपर विशेष आशीर्वाद होता है, तो ये वही है, विशेष आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद कैसे होता है कि ईश्वर खुद उतर के नहीं आते बचाने के लिए, वो वैसे आपको विचार देंगे, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। अगर आप आज अपनी कुंडली के बारे में समझ रहे हैं, आज आप अगर कोई रेमेडी कर रहे हैं, तो ये सब जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, ये सब विचार भी ईश्वर के द्वारा ही किए जा रहे हैं। यानी कि आपको उसी डायरेक्शन पे, सही डायरेक्शन पे लेके जाना ईश्वर काम करता है। विचार रास्ते थे, इनमें सही कौन सा समय नहीं आ रहा, मन में क्या आया, ये वाला ठीक है। आपका समय सही होगा तो सही वाले पे चले जाओगे। मन में विचार है आपके, नहीं नहीं ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है। अब आपका समय खराब था, उसी रास्ते पे चले गए, मन में विचार है ये अच्छा है, इसी पे चलते, किसी की नहीं सुनी, चले गए, आगे जाके कोई मिस हैपनिंग हो गई। तो समय इस तरह से अपना गेम खेलता है। वी आर नथिंग, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सब कुछ जो है वो हमारे मन के विचारों पे डिपेंड करता है, और विचार हमारे प्लान्स के थ्रू ही हमारे को नचाते हैं। ऐसे जातक को जुपिटर 9th हाउस में है, भाग्यशाली होते हैं, माँ बाप के श्रवण कुमार की तरह होते हैं ऐसे बच्चे, जस्ट लाइक श्रवण कुमार, और होना भी चाहिए। इनको अपने इस जुपिटर को जितना पावरफुल ये करेगा, उतना ज़्यादा भाग्य इसका बढ़ता चला जाएगा। कैसे करना है? साथ ही चंद्रमा 9th हाउस, चंद्रमा 10th हाउस में है, 9 नंबर के साइन में है। जातक की मदर की आई रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड कोई ना कोई सर्जरी अवश्य होती है। हेल्थ इशू, फाइनेंस की दिक्कत, क्योंकि चंद्रमा इन सब चीज़ों का कारक है, जो शनि द्वारा थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है। हालांकि जब हम इसके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसके लिए भी रेमेडी कर लेंगे, तो इसके लिए जो रेमेडी आपको लगन चार्ट के अकॉर्डिंग बताई जाएगी, वो जो वीक मून है, उस वीक मून को ठीक करना स्टार्ट करेगी। डिपेंड करता है हमने कितने जल्दी उस बात को समझा, डिपेंड करता है कितना जल्दी उस बात को समझा। अब रेमेडी क्या है? एक कांच के बर्तन में गंगा जल भरना है, 10 ग्राम का चांदी का स्क्वायर पीस, जिसके कॉर्नर शार्प नुकीले होने चाहिए, उसमें सोमवार के दिन डाल के उसको बंद करके अपने घर के पूजा स्थान में या अपने रूम वगैरह में कहीं भी साफ सुथरी जगह पे प्लेस कर दे। उसको आजीवन रखना है। अब ये जो रेमेडी आपको बताई जा रही है कि कड़ा पहनना है, ये रखना है। दूसरा, बृहस्पति को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? डेली गंगा जल थोड़ा सा लेना है, घर में रखा होता है, अपने ऊपर छिड़कना है। यथासंभव जब भी जीवन में मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा गंगा स्नान करते रहना। ये काम जब हम समझ लेते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ग्रेजुअली जब रूटीन में आप गंगा जल डालते रहेंगे, तो एक
तरह का इनडायरेक्टली गंगा स्नान ही माना जाएगा। नेचुरली क्योंकि डेली पॉसिबल तो होगा नहीं गंगा जी में जाके स्नान करना, कोई मुंबई में रहता है, तो जब मौका मिले तब होके आए, मगर रूटीन में ये करें। करने से ये धीरे 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 इंप्रूव होकर स्टार्ट होगा। माथे पे हल्दी केसर का तिलक जरूर लगाएं। तो हमने क्या करा, खराब वाले को कैसे कंट्रोल करना है, खराब वाले को कैसे कंट्रोल करना है, अच्छे वाले को कैसे इंप्रूव करना है, हर प्लैनेट के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना सीखा। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके सारे के सारे ग्रह अच्छे हैं, सारे के सारे खराब हैं। कुछ अच्छे कुछ खराब होंगे, किसी के ज़्यादा अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे, किसी के ज़्यादा खराब होंगे, कुछ अच्छे होंगे। मगर अच्छे खराब जो भी हैं, मगर कॉन्सेप्ट को समझ के जब अप्लाई करना शुरू करेंगे तो वो धीरे 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 लाइन पे आएंगे। डिपेंड करता है कितना जल्दी अप्लाई करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भैया बचपन में देख लो, बच्चों की तो देख ही लो, हमारा जीवन तो जो बीत गया, मगर जो बच्चे हैं उनके लिए आज से ही ये चीज़ों को समझना शुरू कर दें। राहु 12th हाउस, अब इसको कैसे कंट्रोल करें। एक तो गले में गोल्ड चैन अवश्य पहन के रखें। दूसरा, गोल्ड चैन नहीं पहन सकते, रेशमी पीला धागा धारण करें। लाल रंग का रुमाल जेब में रखें। एक बिना सिले लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रखें। बेडरूम में शहद की कोई शीशी जरूर रखें। अपने बेडरूम का कलर, बेडशीट, कर्टेन कोई भी ब्लू कलर या ग्रीन कलर की ना रखें। ऑलवेज यूज रेड कलर के कॉम्बिनेशन वाली चीजें। तो ये सारे काम इन्होंने आजीवन करने ही करने हैं। जो भी बताए हैं ये इनके बर्थ चार्ट को ग्रेजुअली ठीक करता चला जाएगा, जीवन में तरक्की देगा। इसको केवल फॉलो करते हैं, धीरे 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 जैसे वो रिलायंस का शेयर धीरे धीरे स्पीड से बढ़ता है, ऐसे ये चलेगा ग्राफ जीवन का। साथ में इसको भी अप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि जीवन में किसी के लिखा है कि आप करोड़पति बनेंगे, तो ठीक है बनेंगे करोड़पति, मगर ये साल कैसा जाएगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति करोड़पति है या अरबोपति है उसके जीवन में कोई परेशानी आएगी नहीं। दैट इज वर्षफल। तो वर्षफल को ठीक रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्षफल की रेमेडी कैसे करनी है इस बात को समझिए। इस साल इनके परिवार खानदान में या तो किसी की डेथ होगी या किसी की शादी होगी या किसी बच्चे का जन्म होगा, ऐसे योग बने हुए हैं। दूसरा, इस साल अभी इन्होंने रेमेडी क्या करनी है, जुपिटर 10th हाउस में आया हुआ है, दैट इज नॉट गुड। और शनि और शुक्र दोनों की दृष्टि है। बृहस्पति हमारे घर के बुजुर्ग हैं, तो घर के किसी बुजुर्ग को कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। गुडविल खराब होगी क्योंकि बृहस्पति हमारी गुडविल का कारक है। तो नेम और फेम खराब होगा, किसी न किसी कारण आपके नेम और फेम को भी परेशानी देखने को मिलेगी। करना क्या है, आप बृहस्पतिवार को चने की दाल मंदिर में डोनेट करें। दूसरा, मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और 4 क्वार्टर शराब के ढक्कन खोल के जल प्रवाह कर दें, बॉटल सहित नदी में डाल दें शनिवार को शाम के टाइम। किसी कारण से ये नहीं कर सकते क्योंकि उम्र कम है, तो आप वाइन लेने जाएंगे तो पता लगा वहाँ पे दुकान में पकड़ लिया किसी ने, तो 400 ग्राम काले साबुत उड़द ये आप शनिवार को शाम के टाइम जल प्रवाह करें और शनिवार करें। पीपल पर जल अर्पित करें। तो ये उपाय आप लगातार करें। सोमवार को मंदिर में शिवलिंग पे दूध भी चढ़ाएं, थोड़ा सा दूध लेके जाएं, बल्कि डेली लेके जाएं, थोड़ा दूध पानी मिक्स करके ले जाएं, डेली शिवलिंग पे चढ़ाएं। सोमवार को आधा लीटर दूध का पैकेट मंदिर में पुजारी जी को दे के आएं। ये उपाय करें। ये उपाय करने से आपको अवश्य लाभ और शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। वर्षफल के उपाय आपने समाप्त कर देने हैं। वर्षफल की समाप्ति पे लगन कुंडली के सदैव फॉलो करने हैं। ये इस साल को अच्छा रखेंगे। ये धीरे धीरे परमानेंट लाइफ के अंदर जो कमी रहने वाली है या जो कमी ईश्वर ने पीछे से दे के भेजी है उसको ग्रेजुअली ठीक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।